हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मैं विनायक तिंगलू आप सबका स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल स्मार्ट लर्निंग विनायक तिंगलू में। हमारी जो आज की वीडियो रहेगी वो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल पे रहेगी। टॉपिक रहेगा चूज रोज फंक्शन। ऑलरेडी चूज कॉलम्स फंक्शन पे वीडियो बना चुका हूं। अगर आप लोगों ने नहीं देखी है, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा। अभी बात करेंगे चूज रोज की, जो कि सिमिलर है चूज कॉलम्स फंक्शन की ही तरह। बस फर्क इतना है कि चूज कॉलम्स को चूज करता है, चूज रोज को चूज करता है। जैसा कि हर बार मैं अपनी वीडियो में आपसे कहता हूं कि कोई भी चीज़ अगर मार्केट में आती है तो किसी रीज़न से आती है, उसकी कहीं ना कहीं कोई इंपॉर्टेंस होती है। वही इंपॉर्टेंस आज मैं आपको चूज रोज के बारे में बताना चाहूँगा, क्योंकि इन द बिगनिंग आपको ऐसा लगेगा कि यार ये तो बेकार सा फंक्शन है, किस काम आएगा। पर जब मैं आपको थोड़ा डेप्थ में समझाऊंगा तो आप कहेंगे नहीं, सच है, हर चीज़ की इंपॉर्टेंस होती है। जैसा कि अभी स्क्रीन पे आप एक एग्जांपल देख रहे होंगे, बहुत ही सिंपल एग्जांपल है जिसमें नेम ऑफ द आइटम और उनका प्राइस लिखा हुआ है। अब मैंने एग्जांपल कुछ इस तरीके से बनाई है जिसमें आपको लैपटॉप ए सीरीज में मिल रहा है, क्योंकि नीचे लिखा है मेरा टोटल ऑफ ए। फिर बी सीरीज में आपको सिर्फ प्रिंटर्स मिलेंगे और सी सीरीज में आपको सिर्फ स्कैनर मिलेंगे। एग्जाम्पल टोटल 19-18 कुछ ऐसे आइटम्स की है। पर अगर आपके पास एक ह्यूज डेटा है तो तब चूज रोज कैसे वर्क करेगा वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। सबसे पहले मैं आपको इसका बेसिक बताता हूँ। चूज रोज करता क्या है, जस्ट लाइक मैं यहाँ पे लिखता हूँ इक्वल टू चूज रोज एरे में मैं सिर्फ अभी के लिए इतना डेटा लूंगा, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं। कॉमा का यूज करता हूँ। अब मुझसे कहा जाता है कि आप चूज करें कौन सी रो नंबर आपको चाहिए। मेरा डेटा जहाँ से शुरू हुआ है वहाँ पे रो नंबर 1 पे मेरा लैपटॉप आता है जिसका प्राइस है 86,000। दूसरा लैपटॉप 94 का, तीसरा लैपटॉप 28 का है। सपोज मुझे लैपटॉप नंबर 3 चाहिए तो मैं तीसरे के लिए 3 प्रेस करूंगा, पैरेंथेसिस को क्लोज करूंगा और एंटर को हिट करूंगा तो मुझे देखिए लैपटॉप 28,000 का यहाँ शो हो गया। अब अगर मुझे पहला चाहिए होगा तो मैं 3 को काट के 1 कर दूंगा और एंटर को हिट करूंगा तो मुझे पहला मिलेगा, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं। अगर मुझे मल्टीपल रिजल्ट्स चाहिए तो मैं यहाँ पे डबल क्लिक करता हूँ और ये 1 को काट के और पैरेंथेसिस को काट के कर्ल ब्रेसेस को शुरू करूँगा, क्योंकि जब आपको मल्टीपल क्राइटेरिया देने होते हैं वो आप कर्ल ब्रेसेस में देते हैं, है ना। तो अब 1,3 करते हैं, 2 को स्किप करते हैं, यानी कि 86,000 का लैपटॉप और 28,000 का लैपटॉप को चूज़ करते हैं, पैरेंथेसिस को क्लोज करते हैं और एंटर करते हैं। तो देखिए 94,000 का जो हमारा लैपटॉप था वो स्किप हो गया, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। अब जैसा मैंने आपसे कहा कि आप ये सोच रहे होंगे कि यार ये तो एक यूजलेस सा फंक्शन है, इसका क्या बेनिफिट है, ये जहाँ से करें हम कॉपी पेस्ट भी कर सकते हैं। तो इसको एक बेटर तरीके से समझाने के लिए मैंने यहाँ पे कुछ रोज बनाई हैं, डाली है, जैसा नीचे देख पा रहे होंगे, जो मैंने स्काई ब्लू कलर से हाईलाइट करके रखी है। टोटल ऑफ ए, टोटल ऑफ बी एंड टोटल ऑफ सी। इसको पहले रिमूव कर देता हूँ। अब मान के चलिए कि आपके पास एक ह्यूज डेटा है जिसमें कुछ ऐसे रोज है जिनका सम अप आपको साइड में कहीं करके देना है, जिसे हम समरी कहते हैं। अब यहाँ पे मेरे पास टोटल सम अप के लिए 3 रोज है, एक ये और एक ये। आपके पास 10 हो सकती है, आपके पास 15 हो सकती है, आपके पास 20 हो सकती है, या जितनी भी होंगी। अभी मेरे पास 3 है तो मैं चाहता हूँ ये 3 यहाँ पे आ जाए, उसका टोटल सम निकल जाए कि हमारे आइटम्स कितने के हैं टोटल। अगर मेरे पास 3 लैपटॉप है, मेरे पास मल्टीपल प्रिंटर्स है, मल्टीपल स्कैनर्स हैं, इनका टोटल सम अप कितना बनता है। उसके लिए हम क्या करेंगे, हम सिंपली यहाँ पे एक बेसिक तरीके से यूज़ नहीं करेंगे। सम करेंगे, क्लिक करेंगे, फिर इसकी सिलेक्शन करेंगे, फिर कॉमा का यूज़ करके इसकी सिलेक्शन करेंगे, फिर कॉमा के बाद इसकी सिलेक्शन करके एंटर करेंगे। हम कुछ इस तरीके से काम नहीं करेंगे। हम किस तरीके से काम करेंगे मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। हम सिंपली लिखेंगे इक्वल टू चूज रोज, टैब की को हिट करेंगे, अरे हमारा फिर यहाँ से ही शुरू होगा और यहाँ तक रहेगा, क्योंकि लास्ट डेटा हमारा यहाँ तक की है, टोटल ऑफ सी तक। इतना करें बस कॉमा का यूज़ करेंगे। मैंने आपसे कहा कि जब मल्टीपल क्राइटेरिया हमें लेने होते हैं तो हम कर्ल ब्रेसेस के बीच में देते हैं, कर्ल ब्रेसेस को बिगिन करते हैं। अब हमें देखना है रो नंबर कितना है। रो नंबर ये यहाँ पे 6 शो हो रहा है, जैसा आप देख पा रहे हैं, ये यहाँ पे रो नंबर 6 शो कर रहा है मुझे, पर एक्चुअल पे रो नंबर 6 नहीं है, क्योंकि आपका डेटा जो शुरू है वो रो नंबर 3 से शुरू है, जहाँ से आपने सिलेक्शन की है, किसकी, अपने एरे की। तो मेरा रो नंबर जो 6 है वो एक्चुअल में कितना रो नंबर है, वो रो नंबर 4 है, क्योंकि आप ऊपर की 2 रोज स्किप कर रहे हैं, रो नंबर 1 है, रो नंबर 2। तो मेरा रो नंबर 6 पे मैं क्या लिखूंगा, 4। कॉमा का यूज़ करूंगा। जो मेरा 13 पे है उसमें भी मैं 2 को स्किप करूंगा तो 11 आ जाएगा। कॉमा का यूज़ करता हूँ।
20 में फिर 2 स्किप करता हूँ, 18 आएगा। कर्ली ब्रेसेस को करते हैं क्लोज, पैरेंथेसिस को करते हैं क्लोज और सिंपली करते हैं एंटर। तो आप देखेंगे मेरे पास तीनों का सम यहाँ पे आ चुका है। यानी कि घुमा फिरा के अगर मैं आपसे बात करूं तो मेरे जितने भी प्रोडक्ट्स हैं उनका टोटल सम मुझे यहाँ पे आ गया है। अब मुझे ग्रैंड सम निकालना है a + b + c का। उसके लिए सिंपली मैं यहाँ कर सकता हूँ ऑल्ट इक्वल टू एंड एंटर। तो मेरे सामने देखिए सेम यही चीज़ यहाँ आ रही है जो सम फंक्शन की मदद से मैंने निकाला था, 5,09,690, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे। अब आप ये कहेंगे आपका डेटा ह्यूज नहीं था तो आपने यहाँ से सीरियल नंबर देख लिया कि भाई आपका सीरियल नंबर ये है, ये है, ये है, हमारा ह्यूज है, हम कैसे सीरियल नंबर देखेंगे? तो फंक्शंस आपको जो प्रोवाइड किए जाते हैं आप उनको किस तरीके से इस्तेमाल करेंगे वो तो आप पे डिपेंड करता है ना। आप किस तरीके से अपने ब्रेन का यूज़ करेंगे, आप किस तरीके से फंक्शन को यूटिलाइज करेंगे वो आप पे निर्भर करता है। तो मैं आपको बताना चाहूँगा आप किस तरीके से करेंगे, जिसके लिए मैं सिंपली इसको क्लीन कर देता हूँ Ctrl- शॉर्टकट की से। अब मैं सिंपली क्या काम करता हूँ, मैं इसका कलर भी हटा देता हूँ, कहीं आप क्योंकि आपके डेटा में कलर तो होगा नहीं, तो मैं कलर हटा कर नो फिल कर देता हूँ। देखिए अब मेरा क्लीन है। अब हम क्या काम करेंगे, मैं सिंपली यहाँ सिलेक्शन करूँगा। सबसे पहले सिलेक्शन करने के बाद मैं Ctrl+F करूँगा, यहाँ पे टोटल को फाइंड आउट करूँगा। देखिए मेरे पास सारे टोटल आ गए। मैं Ctrl+A करूँगा और उसको क्लोज कर दूंगा। ऐसा करने से क्या हुआ, मेरे डेटा में जहाँ जहाँ टोटल लिखा था वो सब सिलेक्ट हो गया। अब मैं इसको कलर कर सकता हूँ, राइट? कोई भी कलर लेते हैं, जस्ट लाइक दिस वन। अब मैंने कलर कर दिया। सिंपली मैं यहाँ पे आउटसाइड माय डेटा सीरियल नंबर दे देता हूँ कुछ इस तरीके से, जैसा आप देख पा रहे हैं। लास्ट वन इज 18। इतना करने के बाद मैं फिल्टर का यूज़ कर लेता हूँ और मैं यहाँ पे कलर ले लेता हूँ। फिल्टर बाय कलर ग्रीन, मुझे ग्रीन चाहिए। तो मुझे यहाँ पता चल रहा है मेरे जो सीरियल नंबर जो जिनके बेस पे मुझे चूज़ रोज़ को इस्तेमाल करना है वो 4, 11 और 18 है। मैं इसको कॉपी करता हूँ, साइड में कहीं पे पेस्ट कर देता हूँ, फिल्टर को हटा देता हूँ, ओके, सीरियल नंबर को भी हटा देता हूँ। मेरा काम हो चुका है। ये 4, 11 और 18 को मैं टॉप पे ले आता हूँ, कहीं साइड पे, जैसे कि यहाँ पे रख देता हूँ। अब मैं यहाँ पे चूज़ रोज़ फंक्शन का यूज़ करता हूँ, टैप की को हिट करता हूँ, एरे मेरा यहाँ से ही रहेगा, ठीक है ना, क्योंकि सीरियल नंबर भी मैंने यहाँ से शुरू किया था। इस चीज़ का ख्याल रखना है आपने। कॉमा का यूज़ करता हूँ। अब मुझसे रो नंबर मांग रहे हैं। मल्टीपल रोज़ को देने के लिए आप कर्ली ब्रेसेस दें, ये भी ज़रूरी नहीं है। आप सिंपली सिलेक्शन भी ले सकते हैं कुछ इस तरीके से। पैरेंथेसिस को क्लोज करते हैं, एंटर करते हैं, तो देखो सेम रिजल्ट, टोटल ऑफ A, B एंड C, और नीचे ऑल्ट इक्वल टू करके ग्रैंड सम ले लेते हैं जो कि हमारा यहाँ पे आ गया। तो फंक्शन सीख कर आप उसको किस तरीके से इस्तेमाल करेंगे वो आप पे डिपेंड करता है। तो आई होप आपको मेरी आज की बनाई हुई वीडियो पसंद आई होगी। अगर आई है तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।